यूएई पर एक बार फिर से हमला हुआ है। कहा जा रहा है कि यूएई में अमेरिकी एक इमारत है, उस पर हमला हुआ है। बिना कुछ बोले सीधा तस्वीर आपके सामने। ठीक इसी तरह से ईरान ने दिन के उजाले में भी अब हमले शुरू कर दिए हैं। इराक में अब दिन के उजाले में अमेरिकी बेस को ईरान ने फिर से उड़ाया। ईरान को मिली है बड़ी कामयाबी। ईरान ने खुद बताया है कि हमने कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया है जो हमारे ही मुल्क में रहकर अमेरिका और इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। उधर यूएन ने कहा है कि 3.2 मिलियन लोग ईरान में डिस्प्लेस हो चुके हैं। फिर से बता रहा हूं, हर अपडेट में कह रहा हूं कि ईरान भले ही जीत रहा है, ईरान भले ही अमेरिका इजराइल को घुटने पर ले आया है, लेकिन ईरान का बड़ा नुकसान हो रहा है। ईरान में लोग मर रहे हैं। ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेकार हो चुका है कि सालों साल उसको रिकवर होने में लगेंगे। ईरान के बच्चे मारे जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स उड़ रहे हैं, अस्पतालों के साथ साथ अमेरिका और इजराइल ईरान के स्कूल्स को भी उड़ा रहा है। उधर इजराइल ने क्लेम किया है, और पहला ये क्लेम ऐसा है जो इजराइल ने बिना सबूत के रखा है, और कहा है कि हमने ईरान की कई सारी न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है। उधर अमेरिका ने जारी किया है वीडियो ईरान के मिसाइल लॉन्चरों को तबाह करता हुआ। इसके अंदर अमेरिका नजर आ रहा है। जैसा मैंने कहा कि ईरान को नुकसान हो रहा है, लेकिन पता नहीं ये कौन सी ताकत है कि अमेरिका और ईरान पर और मिडिल ईस्ट पर एक साथ भारी पड़ रहा है ईरान। अब अमेरिका पर किसी को भरोसा नहीं रहा। अब ऑस्ट्रेलिया ने अपने लोगों से कहा है कि इजराइल और यूएई में जो हमारे लोग हैं जल्दी से वापस आ जाए। ईरान ने वीडियो जारी करके सबूत दे दिया है कि अमेरिका मुंह तोड़ जवाब खा रहा है ईरान से। अमेरिका के टैंकर को उड़ाते हुए ईरान ने यह वीडियो जारी किया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि अमेरिकी टैंकर को ईरान ने उड़ा दिया है। अमेरिका के मिडिल ईस्ट में एयर डिफेंस सिस्टम बहुत कम पड़ चुके हैं। यही वजह है कि अब अरब में, और शुरुआत से ही आप देख रहे हैं, अरब में और इजराइल में सीधा मिसाइलें जाकर टकरा रही हैं। साउथ कोरिया के अंदर जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम था उसको वहां से उखाड़ लिया है अमेरिका ने, और तस्वीर में देखा जा सकता है कि एयर डिफेंस सिस्टम साउथ कोरिया से अमेरिका के निकल रहे हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ओमान के सुल्तान से किलस गए हैं, क्योंकि ओमान के सुल्तान ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को मुबारकबाद पेश की पिटने के बावजूद। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सुल्तान ने जो है कांग्रेचुलेशन पेश किया है, मुबारकबाद पेश की है पपेट मुज्तबा को। जी हाँ, और जबकि उनके टैंकर, उनके इलाकों को ईरान उड़ा रहा है, उनके ऑयल टैंकर्स को उड़ा दिया है। टोटल डिजास्टर है। यही होता है जब आप आतंकवादी के पिछवाड़े को चूमते हो, ना कि मेरी तरह स्ट्रांग रहते हो। हजरात, दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि इस वक्त स्ट्रांग कौन है। शुरुआत से ही ये जंग क्लियर होनी चाहिए तमाम दुनिया वालों को कि ये जंग अमेरिका ने शुरू की है। कहीं तेल की किल्लत हो, कहीं गैस की किल्लत हो, चाहे कहीं पर खाने के तेल के दाम बढ़ रहे हो, याद रखिएगा इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप है। जब अमेरिका ने कहा था, ट्रंप ने ही कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सेफ है और हमने ईरान की नेवी को तबाह कर दिया है, उस वक्त ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने कहा कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सेफ रखा हुआ है, बिल्कुल सेफ है, और ईरान की नेवी को तबाह कर दिया है, बस तभी से ईरान ने साबित करना शुरू किया कि वो कितना पावरफुल है। ईरान ने अब तक 19 टैंकरों को निशाना बनाया है, जिसमें भारत आने वाले कई टैंकर भी शामिल हैं। इतिहास देख रहा है, दुनिया देख रही है कि जो सबको मारते हैं आज उसको अकेला ईरान मार रहा है। तस्वीर जारी की है, सबूत जारी किया है ईरान ने कि हमने इजराइल के एक और ड्रोन को मार गिराया है। उधर रशिया ने अजरबैजान के जमीनी रास्ते से ईरान को ह्यूमैनिटेरियन मदद भेजी है, जिसमें मेडिकल किट, खाना और कई तरह के ह्यूमैनिटेरियन एड शामिल हैं। आज भारत के अंदर एलपीजी गैस की कमी हो रही है, और मोदी सरकार एक दिन पहले तक कह रही थी कि सब कुछ ठीक है,
लेकिन 24 घंटे पूरे नहीं हुए कि अब गोदी मीडिया भी मजबूर है ये दिखाए कि भारत में हालात कितने खराब हैं। कुछ भी दिखाने से पहले भारत के लोगों को ये सोचना होगा कि ईरान कितना बेहतरीन हमारा साथी था, बहुत अच्छा ईरान हमारा दोस्त था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों की वजह से और डर की वजह से गुलाम ने रशिया से दूरी बना ली और ईरान से दूरी बना ली, जिसका रिजल्ट अब यह है कि जिसने ईरान से दोस्ती निभाई उसको अच्छा खाना पानी मिल रहा है, चाइना को अंधाधुंध ईरान तेल भेज रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का बादशाह ईरान बन चुका है, भारत के जहाज़ों पर भी हमले हो रहे हैं। गोदी मीडिया ने मोदी की तारीफ करने के लिए फर्जी न्यूज़ चला दी कि जयशंकर ने ईरान से बात कर ली है, अब हमारे टैंकर निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईरान ने क्लियर कह दिया कि हमने किसी भी जहाज़ को परमिशन नहीं दी है। सिर्फ दोस्तों चाइना का टैंकर है जो भर भर का तेल चीन लेके ईरान से जा रहा है। दोस्तों आज भारत की सड़कों और गलियों में देख लीजिए, पहले कोविड में लाइन लगी, फिर उसके बाद नोटबंदी की लाइन आपको याद है, और उसके बाद लाइन पर लाइन और यहाँ तक कि नौबत ये आ गई, अच्छे दिन ये आ गए कि आज सिलेंडर के लिए गरीब लोग, आम लोग सड़कों पर लाइन में लगे हैं। मोहतरम हजरात, जिनको बिल्डोजर चाहिए था अब उन्हें सिलेंडर चाहिए, वो सिलेंडर ढूंढ रहे हैं। कल तक जो ईरान का मजाक उड़ा रहे थे अब बेचारों के पास समय नहीं है, अब वो रील नहीं बना रहे हैं, सिलेंडर की लाइन में लगे हैं और अपने घर के सिलेंडर चेक कर रहे हैं। दोस्तों सोचिए, अगर ईरान से हमने दोस्ती निभाई होती, क्योंकि पहले से ईरान हमारा दोस्त था, तो आज बहादुर शेर की तरह ईरान से हमारा तेल खुद आता, गैस हम खुद लेते, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते हमारा 50 से 60% गैस आता है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है। क्या मोदी जी को यह पता नहीं था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में रहता है और ईरान जो चाहे कर सकता है? लेकिन पता होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप की डर की वजह से आप देखिए कि देश का हाल क्या हो गया है। अब ना हिंदू और ना मुसलमान, गैस के लिए सभी हैं परेशान। मेरे दोस्तों अब जरा उन युवाओं को सोचिए कहाँ गए होंगे जो कह रहे थे कि हमें मोदी पसंद है। योगी जी कैसा सफाई है? बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, बहुत अच्छे लगते हैं। कितना क्या कह सकती हो योगी जी के लिए? उनका बुलडोजर चलाना मुझे बहुत पसंद है। बुलडोजर जी, लोग तो कहते हैं बुलडोजर नहीं चलना चाहिए क्योंकि गलत चलना चाहिए, गलत है तो चलना चाहिए जी। और उनका जो एनकाउंटर वाला एक्शन है वो कैसा लगता है? वो भी मुझे बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। तो आप मैं- चाहेंगे कि हाँ क्या बोल रही हैं? मैं बहुत न्यूज़ देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको देखना। बहुत अच्छा लगता है। मेरे दोस्तों अंधभक्तों की ऐसी कतार है जो ये भी कह रहे थे कि 5,000 रुपये का सिलेंडर भी हो जाए तो राष्ट्र सेवा में हम 5,000 का सिलेंडर लेंगे। मोदी सरकार से गुजारिश है कि अपने पसंदीदा लोगों को सिलेंडर 5,000 रुपये का बेचें। लाइन में लगे हुए अगर कोई आपको मोदी जी के प्यारे नजर आए तो मेहरबानी करके उनसे 4 गुना पैसा, जनता कहे कि तुम 4 गुना पैसा दो, क्योंकि तुम्हारी पसंदीदा मोदी सरकार है। 5,000 रुपए का गैस मिलेगा तो लूंगा, लेकिन देश में रह करके राष्ट्र की सेवा करने वाले को वोट देता रहूंगा। कहाँ राष्ट्र की सेवा? एक तिरंगा का झंडा तुम लोग मोदी जी के देख लो ना, 400 रुपए खरीदो, पाकिस्तान चल जाओ। हाँ। खाने वाले गोबर खाने वाले पाकिस्तान चले, जिसको महंगाई नहीं लग रही है, जो गोबर खाता वो पाकिस्तान चले जाए, जो गोबर खाता जो हिंदू राष्ट्र मांगता वो नेपाल चले जाए। अरे ये कोई बात हुई? आप इस तरीके से नहीं लग रही ना। गोबर खाने वालों को महंगाई नहीं लगती सर, किसी से पूछ लीजिए। जो गोबर खाता, जो गौमूत्र पीता, उसको महंगाई नहीं लगती है। जिसको महंगाई नहीं लगती वो पाकिस्तान चले जाए, जिसको महंगाई नहीं लगती वो नेपाल चले जाए। मेरे दोस्तों भारत का हाल और बुरा हो सकता है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर हम बहुत ज्यादा निर्भर हैं, लेकिन गोदी मीडिया मोदी करने में व्यस्त है। ऐसे में सौरभ त्रिपाठी ने लिखा कि ईरान ने भारत का जो तेल वाला जहाज निकलने दिया है वो सीधा गंगा नदी के जरिए घर घर तेल सप्लाई करेगा। ऐसी खबर और चला देनी चाहिए, जनता को खुश करना है तो ठीक से करो। दोस्तों गोदी मीडिया ने लगातार फर्जी न्यूज़ फैलाई है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे ये ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग हो। बस इनको अपने फाफा को चमकाना है जो चमक नहीं पा रहे हैं। मेरे दोस्तों संजय सिंह ने जो बात कही है वो सोचनी चाहिए। आज भारत का स्टैंड क्या है? जिसने 160 बच्चियों को मार दिया। आज भारत का स्टैंड क्या है? आज मोदी का स्टैंड क्या है? जिसका नाम एप्स्टीन फाइल में है, उन बुड्ढों के समर्थन में मोदी जी खड़े हैं और जंग से पहले ही
जाकर माला पहन आए और इजराइल को फादरलैंड बोल आए। तो सूर्य के प्रकाश में खिचड़ी पका के खाइए, आराम से रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है। 160 बच्चियों को मारने वाले अमेरिका और इजराइल के साथ प्रधानमंत्री खड़े हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या पे कुछ नहीं बोलते। हमारे मेहमान ईरानी नौसेना के जहाज वापस लौटते समय मार दिए जाते हैं। 100 से ज़्यादा नौसैनिक मार दिए गए, उस पर प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते। और हार्मोज का जो समुद्री मार्ग है, जिससे हमारा 60% कच्चा तेल और 50% गैस आती थी, वो तो ईरान के कब्जे में है। देश से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। इसमें आप ज्यादातर हिंदू महिलाओं और हिंदू लोगों को रोता हुआ देखेंगे। ऐसा नहीं है कि मुसलमान परेशान नहीं है, लेकिन मुसलमान को मोदी सरकार ने बिल्डोजर से डरा डरा कर इतना ट्रेन कर दिया है कि अब और बड़ी मुसीबत हम पर भारी नहीं पड़ सकती। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। आज देखिए मोदी सरकार की विदेश नीति इस कदर फेल हुई है कि मोदी है तो ये मुमकिन है कि बुजुर्ग भी रो रहा है। ये देखिए भावुक हो रही हैं, आप रो रही हैं। तो ये हालात हैं। देखिए आपको टीवी पर और मीडिया में ये बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है, और ये बूढ़ी माता जी हैं जो ये रोने को मजबूर हो गई हैं लाइन में लगकर। आप परेशान मत होइए, मिल जाएगा गैस। तो खाना कैसे खा रही हैं, कैसे चल रहा है सब? होटल से ला रही हैं। ये सरकार कैसा है जो हमें मार रहा सब तरह से। सरकार तो कह रही कोई दिक्कत नहीं है, हमें पूरी दिक्कत है। हमें हमारे सामने क्या हुआ बेटा उसे, हम उससे बोलेंगे, हम पूरी परेशानी है। दोस्तों अब सोचिए, जिनके यहाँ शादी ब्याह हो और खाना बनना हो तो अब सिलेंडर कहाँ से आएगा। उत्तर प्रदेश अमेठी में एक ऐसा ही परिवार, घर में कल शादी है और सिलेंडर है नहीं। क्या नाम है? रविंद्रनाथ तिवारी। हमारा डरपसार सरा कंधा। क्या दिक्कत है जो आज अभी से आपने लाइन लगाई है? सिलेंडर नहीं मिल रहा है। कल हमारे यहाँ शादी है, हलवाई आकर के घर पे बैठा हुआ है, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। 2 दिन से पर्ची कटाने में लग गया, 2 दिन तो हमको, और आज पूरा दिन 7 बजे से लेकर के अभी तक खाए पे सिलेंडर के लिए लाइन लगा कर बैठा हूँ। अभी पता चल रहा है कि सिलेंडर अब गाड़ी नहीं आएगी। अब क्या करेंगे? क्या अब फिर लाइन लगी रहेगी, सब सुबह का इंतजार है। बोल रहे हैं कि रात भर लाइन लगाएंगे। हाँ, रात भर लाइन लगाए रहेंगे। महिलाएं परेशान हैं, महिलाएं चीख रही हैं और मीम मटेरियल तैयार हो रहे हैं। न गैस है, न लकड़ी है, न कुछ है। जरा सुनिए। न लकड़ी है ना ही कुछ है, कहाँ से खाना बनाएगा? दिमाग खराब किया। मैं कह रहा अच्छा दिन आ रहा, अच्छा दिन झाट आ रहा है। मोदी जी ने अच्छे दिन का वादा किया था, और कितने अच्छे दिन चाहिए कि चाहे 4 स्टार होटल हो, चाहे 5 स्टार होटल। तस्वीर आपके सामने है। होटलों के अंदर चूल्हे बना दिए गए हैं और चूल्हे पर खाना बन रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। हजरात, इसी तरह से एबीपी भी फेक न्यूज चला रहा है। मैं चाहता हूं कि तमाम गोदी मीडिया को जेल में डाल दिया जाए। बताइए, हमारी मोदी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। लिखा है कि दिल्ली में नहीं मिलेंगे छोले भटूरे, दुकान पर लगा पोस्टर, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों, दुकानदार को भी बंद करना चाहिए, गोदी मीडिया के इस चैनल को भी बंद करना चाहिए मोदी जी को। हालात इतने बुरे हैं कि एबीपी न्यूज ने यह भी दिखा दिया है कि जनता इतनी परेशान है कि 4 दिन से खाना नहीं खाया है, सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हैं। परेशानी हो रहा है, 4 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं। चूड़ा दही खा लिए, जो मिल गया ब्रेड पकौड़ा खा के समय बिताते हैं, और क्या करेंगे। ब्रेक वाले को यहाँ सिलेंडर 10-10 मेरे गली में जाता है, एक आदमी को एक नहीं 10-10 सिलेंडर लेके जाता है, फिर वहाँ के स्थान से। बहरहाल, कल तक जो खामनाई के मारे जाने पर खुशियां मना रहे थे, आज सिलेंडर के लिए लाइन में लग रहे हैं। मोहतरम हजरात, ईरान ने पहले ही कहा था कि हमारे सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया तो नुकसान सारी दुनिया उठाएगी। और हकीकत यह है कि भारत के 3 भारतीय मारे गए हैं अब तक, और संभावना है कि ये संख्या बढ़ भी सकती है। भारत में तेल नहीं आ पा रहा है, भारत की जनता परेशान है, और ये हमने कैसा लीडर चुना है। मोदी जी की ताकत देखिए। 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे पहले मोदी जी ने कहा था पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और 24 घंटे के भीतर ही भीतर पूरा भारत परेशान हो चुका है। विपक्ष की तो मैंने बात ही नहीं की है। विपक्ष तो और खतरनाक लेवल पर चीख चिल्ला और बातें कर रहा है। मैंने तो वो बात बताई है जो असलियत में हो रही है। यही होता है जब आप गधे को शेर मानते हो, यही होता है जब आप मिट्टी के शेर को असली शेर मान लेते हो। पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। काश ईरान से हमने दोस्ती खराब ना की होती,
काश डोनाल्ड ट्रंप के आगे हमने सरेंडर न किया होता, काश हमारे नेता डोनाल्ड ट्रंप से नहीं डरते, तो आज चीजें कुछ और होती। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेक न्यूज और गोदी मीडिया से दूर रहिए, दोनों की बात एक ही है, चाहे फेक न्यूज चाहे गोदी मीडिया, दोनों मतलब एक ही है। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।